क्या आपको याद है लास्ट टाइम आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया हो? क्या आपको याद है लास्ट टाइम आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया हो? ये क्वेश्चन पूछने पर 10 में से 9 लोगों का आंसर लगभग पता नहीं, याद नहीं, इसी में होता है। अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं लोग किसी को कॉम्प्लीमेंट करने में शाई फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों के लिए क्रिटिकल होते हैं, पर अक्सर वे ये नहीं जानते कि उनका एक शब्द थैंक्स या सॉरी या वेल डन किसी दूसरे के लिए कितना मायने रखता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हर व्यक्ति अपने काम के लिए दूसरों से कुछ अप्रूवल या कॉम्प्लीमेंट चाहता है और ये एक स्वाभाविक इच्छा होती है। तो भाई हम इतने कंजूस क्यों होते हैं? 2 शब्द कहने में अगर किसी का दिन बन जाए तो उसको यूज़ करने में क्या हर्ज है? मेरे एक कोलीग हैं, किसी की भी अचीवमेंट पर बिग स्माइल के साथ जब वो वाओ कहते हैं तो दूसरा आसमान पर चढ़ जाता है। जो लोग दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करने में शाई फील करते हैं या कॉम्प्लीमेंट करना इग्नोर करते हैं, क्या वे अपने दिल से नहीं पूछते कि अगर कोई उन्हें अप्रिशिएट करता है तो उन्हें इन शब्दों की चाह तो होती ही है। आज का समय जिस तेजी से बदल रहा है, उस बदलते परिवेश में सोशल एटिकेट्स जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है जिसे सीखना आज हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी हो गया है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर हम कहें कि हमें तो कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता, तो भाई ये तो सीखना ही होगा ना। एक बच्चे को उसकी स्टडीज़ में या स्पोर्ट्स में या डांस में किसी अचीवमेंट पर कॉम्प्लीमेंट देना उस बच्चे को आपसे जीवन भर के लिए जोड़ देता है। 1986 में बिना हाथ पैर के जन्मे निक नाम के व्यक्ति जब 7 साल के थे तो स्कूली बच्चों के द्वारा टीज किए जाने पर वो इतने निराश हो गए कि आत्महत्या के लिए सोचने लगे। जब वो घर वापस आ रहे थे तो एक यंग गर्ल ने उन्हें देखा और कहा, हे निक, यू लुक ब्यूटीफुल टुडे। बस ये शब्द सुनते ही उन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाना और आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। आज वे संसार में वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। कई बार लोग अक्सर कहते हैं कॉम्प्लीमेंट देने में क्या हो जाता है? भाई मक्खन लगाना या लगवाना हर किसी को अच्छा लगता है। जैसे ब्रेन की स्ट्रक्चर सबकी सेम होती है, उसी प्रकार सभी का मन भी तो उन कोमल भावनाओं से बना होता है। ये प्रयोग क्या हम अपने पर नहीं कर सकते? जब भी कोई हमें प्रशंसा के 2 शब्द कहता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। बस यही 2 शब्द या जेस्चर दूसरों के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट या फ्लैटरी 2 अलग अलग गुण हैं। किसी स्वार्थ के लिए प्रशंसा फ्लैटरी होती है जो फेक है, पर सही कॉम्प्लीमेंट तो आंखों से झलक रहा होता है। आंखें वो कह देती हैं जो शब्द भी नहीं कह पाते। कहते हैं ना, रियल स्माइल लास्ट फॉर 4 सेकेंड्स, और झूठी प्रशंसा तो जितनी मर्जी हमारे चेहरे पर होती रहे। इट इज़ वेल सेड, इफ़ यू लव समबॉडी शो इट। एप्रिशिएशन भी यही है। हाँ, सच में किसी के लिए प्रशंसा के 2 शब्द इस्तेमाल किए जाएं तो कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अगर 2 शब्द या जेस्चर से हमारे दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बने तो भाई सस्ते में काम बन गया ना। बैंक में एक लेडी लगातार कस्टमर से बहुत पेशेंटली डील कर रही थी, फिर भी लोग उसको बहुत सुना रहे थे कि तुम हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रही, तुम हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं बता रही। जब रोहन की टर्न आई तो उसने कहा, मैम आप कितनी पेशेंटली उनके आंसर दे रही हैं, वो कितना आपसे रूडली बोल रहे हैं, पर फिर भी आप कितनी पेशेंटली उनको आंसर कर रही हैं। ये सुनकर लेडी के चेहरे पर एक बिग स्माइल आई और उसने कहा, सर आपने मेरा दिन बना दिया, यू मेड माई डे। मेरी एक फ्रेंड के घर में जब भी दादाजी कुछ करते हैं तो बच्चे उन्हें बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अक्सर वो कहेंगे, दादाजी आज कितने स्मार्ट लग रहे हैं, या दादाजी आपने मेरी शर्ट प्रेस कर दी, थैंक यू दादाजी। या बहू के ये कहने पर, पापा आपने तो सब्जी लाकर मेरा काम हल्का कर दिया, आदि आदि। ये छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट के शब्द अक्सर उस परिवार में खुशियों की बौछार लाते रहते हैं। ये भ्रम कि बड़े लोगों को प्रशंसा की क्या ज़रूरत होती है, ये सही नहीं है। परिस्थितियाँ भले ही हमें हार्ड बना दे,
पर मन तो उन कोमलता के धागों से ही तो बना होता है। तो आइए, क्यों ना हम सही समय पर सही व्यक्ति को कुछ सही कॉम्प्लीमेंट करें, ताकि जीवन की बगिया हमेशा महकती रहे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, share, comment and subscribe, and don't forget to press the bell icon.